नमस्कार दोस्तों। नितिन गडकरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी से भी संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, जो अब वो इस तरीके की बातें और बयानबाजी कर रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। हाथ जोड़कर कह रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जी महाराज की मूर्ति जो है वहाँ पर टूट गई थी और महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा उबाल मार रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की कोई बात अब सुनता ही नहीं है, मोदी जी की बात को कोई मानता ही नहीं है। तभी तो मोदी कुछ कहते हैं और मोदी के नेता मंत्री कुछ और कहते हैं। बड़ी मुश्किल से मोदी जी माफ़ी तलाफ़ी करते हुए नजर आए। पहली बार अपनी गलती एक्सेप्ट किया। जो भ्रष्टाचार की बू महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जी के मूर्ति से निकलकर सामने आई, जो भ्रष्टाचार किया गया, आप सभी को पता है कि आजकल हो क्या रहा है हमारे देश में। जल्दी जल्दी फीता काट दिया जाता है, फ़ोटो खिंचवा दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट लगवा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में क्या क्या कुछ हो रहा है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री कितना सोचते हैं हर राज्य के बारे में। जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, उस राज्य के बारे में उनका कोई ना कोई नाता वाता निकल जाता है, रिश्ता विश्ता निकल जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जो इस तरीके की घटनाएं हुई, उसके बाद और ज़्यादा बीजेपी के ख़िलाफ़ लोग भड़कते हुए नज़र आए, गुस्सा करते हुए नज़र आए। और गुस्से में यहाँ तक कि ये सब हो गया दोस्तों कि अब नितिन गडकरी गड़े, वो जो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को मिट्टी में दबा दिया है उस चीज़ को वो बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा के नेता मोदी जी की माफ़ी का मजाक बना रहे हैं। मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं और उनके नेता मजाक बना रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गया है, एक मोदी जी की टीम और एक मोदी जी के बागियों की टीम? क्योंकि बागी नेता लगता है खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब देखिए नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि नितिन गडकरी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी एक प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में वो कह रहे कि स्टील से बनती छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति तो किसी भी हाल में नहीं गिरती। नितिन गडकरी ये बातें कह रहे हैं कि स्टील से अगर बनी ये मूर्ति बनी होती छत्रपति शिवाजी जी की तो वो किसी भी हाल में नहीं गिरती। अब नितिन गडकरी को ये एहसास हो रहा है कि स्टील से बनती तो क्या मोदी जी ने जो फैसला लिया, जो डिसीजन दिया था मूर्ति बनाने का, वो गलत डिसीजन था? क्या मोदी जी के काम पर नितिन गडकरी सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी तो इस पूरे मामले पर माफ़ी मांग कर निकल गए, लेकिन अब इस बात को उठाने का क्या मतलब है? इस बात को कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि स्टील से अगर मूर्ति बनी होती तो नहीं गिरती? आप स्टील से बनाइए, लोहे से बनाइए, आपकी सरकार है, आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं। हाँ, भले कांग्रेस ने बनाया होता, कांग्रेस की सरकार में बनी होती तो ये सवाल उठता तो समझ में आता। लेकिन आप तो अपनी सरकार में रहकर खुद मूर्ति बनवा रहे, खुद शिलान्यास करवा रहे, खुद फोटोग्राफी करवा रहे और फिर मूर्ति गिर जा रही है। तो ये तब सूझबूझ कहाँ गई थी? क्या मोदी जी की सूझबूझ पर नितिन गडकरी ऐसे सवाल उठाकर अपने पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, ये सब कुछ जो है एक एक करके देखने सुनने को मिल रहा है। मोदी जी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके नेता अलग ही लय में जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के नेता नारायण राणे, जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों ही कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि शिवाजी जी महाराज ने कभी सूरत को नहीं लूटा था। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेता नारायण राणे का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कोई इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना सुना हूँ और इतिहासकार बाबा साहब पुरंदर से जितना जाना हूँ, शिवाजी जी ने सूरत को लूटा था। ये बात मोदी जी के नेता नारायण राणे कह रहे हैं। फडणवीस कुछ और कह रहे हैं, नारायण राणे कुछ और कह रहे हैं, नितिन गडकरी कुछ और कह रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नारायण राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव को देखते हुए शिवाजी जी की प्रतिमा गिराने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं को आगे आकर शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन ये जाहिर है कि विपक्ष माहौल खराब करने के लिए इस घटना का इस्तेमाल कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को देश से बाहर जाने को कहा था, जिस पर आपत्ति जताते हुए नारायण राणे ने कहा कि उनके पास ऐसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं? मैं अगर सीएम होता तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता। तो इस तरीके से जो है इन लोगों की लड़ाई तो लगातार देखने सुनने को मिल रही है, लेकिन मोदी जी के किए कराए पर उनके नेता जो बयान दे रहे हैं शिवाजी जी को लेकर कि उन्होंने सूरत लूटा है, जैसा कि उनको ज्ञान में आया है, जैसा कि उनको पता है। अब आप सोचिए खुद ही कि मोदी के पार्टी में एक मत लोग क्यों नहीं है, इतने सारे बयान क्यों हैं। एक तो रायता फैलाया गया महाराष्ट्र के अंदर मूर्ति गिरा करके, और उस रायते को समेटने का काम लगातार मोदी शाह के ज़रिए की जा रही है, तो उस रायते को और बीजेपी के नेताओं के ज़रिए फैला दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके के बयान मोदी के पार्टी से बार बार निकलकर मोदी से अलग आ रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।